रामनरेश एक कंपनी में काम करते हैं और अपने ऑफिस समय पर आते और जाते हैं। ऑफिस में जाने और आने का उन्हें एक शॉर्टकट पता है जो कि बाद में मेन रोड पर जाता है। वो हर रोज उसी रास्ते से जाते हैं। रामनरेश जब अपने ऑफिस से घर आते हैं तो उनको हमेशा रात हो जाती है। अगर हम समस्या की बात करें तो लगभग रात के 10 उन्हें बज ही जाते हैं। जब भी रामनरेश घर वापस आते हैं तो उसी रास्ते से घर आते हैं। रामनरेश ये सब अपना समय बचने के लिए करते हैं, जिससे उनका वक्त भी बच जाए, नहीं तो उन्हें घूमकर अपने घर पर आना पड़ता है। इसलिए वो हमेशा इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। एक दिन की बात है, जब रामनरेश घर आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो चलने लगे, पर जब भी चलते तो उन्हें फिर कुछ महसूस होता कि कोई है, पर पीछे जितनी बार मुड़ते उन्हें कोई नहीं दिखता है। अब रामनरेश थोड़ा घबरा रहे थे कि पता नहीं कौन है, कहीं कोई चोर तो नहीं, और उस चोर को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। खैर, ऐसा सोचते हुए वो घर आ गए और अपनी पत्नी को यह बात बताई तो पत्नी ने कहा कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि उस जगह से मत आया करो। एक तो वहाँ से कोई आता नहीं है, ऊपर से वो सुनसान इलाका है, रास्ता भी थोड़ा टूटा हुआ है। ये रास्ता लगभग 1 मील का था, जिसको रामनरेश हमेशा छोटा समझता था, बल्कि अगर रामनरेश घूमकर आए तो कम से कम 2 मील का पड़ता है। पत्नी के कई बार कहने पर भी वो कभी नहीं सुनते थे। सुबह की तरह फिर रामनरेश तैयार हुए और उसी रास्ते से जाने लगा। अब सुबह का समय और फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। अब रामनरेश की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब रामनरेश यही सोच रहे थे कि इतना समय हो गया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं ये मेरा वहम है या सच में ऐसा कुछ है जो मुझे ही महसूस हो रहा है। पहले तो कभी नहीं होता था, अब पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के चलने की आवाज आती है पर कोई दिखाई नहीं देता है। शाम जब हो गई तो फिर रामनरेश उसी रास्ते से वापस आने लगे। इस बार उस रास्ते में बहुत ही बड़ी झाड़ी पड़ी थी। रामनरेश ने देखा कि ये पता नहीं कहां से आ गिरी, इससे रास्ते में रुकावट आती है। अब उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। जैसी वो मुड़े कोई नहीं था। झाड़ी को हटाकर रामनरेश फिर चलने लगे और अब कदमों की आवाज पहले तेज हो गई। अब ऐसा लगा कि उनके पीछे सच में कोई आ खड़ा हुआ है। जैसे ही मुड़े फिर कोई नहीं था। अब ये कोई वहम नहीं है। अब रामनरेश वहाँ से तेजी से चलने लगा और घर आकर ही सांस ली और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब उनकी पत्नी को भी डर लगने लगा और उनकी पत्नी ने कहा कि अब तुम वहाँ से कभी नहीं आओगे। उसके बाद कभी भी रामनरेश वहाँ से नहीं आए। अब इस बात को काफी साल बीत गए हैं और उस चीज का डर आज भी उन्हें है और वो यह भी नहीं जानते कि वहाँ कौन है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर करें।